समाजवादी पार्टी का एक इतिहास रहा है। आज मैं देख रहा था कि जितने वक्ता थे भाजपा के, सबने उस ओर इशारा भी किया, प्रधानमंत्री ने भी कहा। प्रधानमंत्री ने कहा अखिलेश यादव जो विरोध कर रहे हैं वो तो अपना पारिवारिक विरोध है इनका। मुलायम सिंह ने भी यही बात कही थी। अच्छा, विरोध क्या है इनका? विरोध इनका ये है कि भाई आप कोटा के अंदर कोटा दीजिए। अगर आप 33%, अभी क्या है 33% आरक्षण दिया जा रहा है महिलाओं को, 33%। और ये जो आरक्षण है हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे समझ लीजिए, यानी जितनी सीटें हैं उनमें से सीधे 35% आरक्षित हो जाएंगी और रोटेशन से होंगी, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ऐसे। दूसरी बात, वर्टिकल इस तरह है कि जैसे अब आपको मालूम है कि संसद में सिर्फ 2 रिजर्वेशन है, एक शेड्यूल ट्राइब के लिए, एक शेड्यूल कास्ट के लिए, एक शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो जो शेड्यूल कास्ट के लिए मानिए ये 10 सीटें रिजर्व हैं, तो उसमें से 3 सीटें सीधे, 9 सीटें हैं तो 3 सीटें चली जाएंगी महिलाओं के लिए। यानी जो शेड्यूल कास्ट के लिए जितनी सीटें रिजर्व हैं उसमें भी 33%, जो शेड्यूल ट्राइब के लिए उसके लिए 33%। आप एक बात जान लीजिए, हमारा जो संविधान है वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण देता है संसद के अंदर। संसद के बाहर तो आपने देखा है ओबीसी को भी आरक्षण मिलता है और ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण मिलता है, पर संसद के अंदर सिर्फ शेड्यूल कास्ट और सिर्फ शेड्यूल ट्राइब को मिलता है। ओबीसी को नहीं मिलता और धर्म के आधार पर तो कतई नहीं मिलता, कोई इसका प्राविधान ही नहीं। तो अब ये जो समाजवादी पार्टी जा रही है कि साहब जो 33% महिलाओं का आरक्षण हो उसके अंदर 33% ओबीसी महिलाएं हो जाए, वो उनका अपना ओबीसी वाला गेम है। ये जमाना था, आज ये तेजस्वी सूर्या ने याद भी दिलाया और अखिलेश यादव उसमें मुस्कुरा के हामी भरते नजर आए। उन्होंने कहा मुझे वो जमाना भी याद है जब शरद यादव और मुलायम सिंह यादव और लालू यादव के लोगों ने आकर यहाँ पे हंगामा किया था। अटल जी के सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में सोनिया गांधी जब पास कराना चाह रही थी, आके बिल फाड़ दिया था, बाकायदा खींच के मंत्री के हाथ से बिल खींच के फाड़ दिया था। मैं समझता हूँ संसदीय इतिहास का बड़ा काला दिन था। तो कहा आपने बिल फाड़ दिया था और यहां तक कहा था मुलायम सिंह यादव ने कि मेरी लाश के ऊपर से ये बिल पास होगा। अखिलेश यादव इस पे बहुत गर्व के साथ मुस्कुराते नजर आए। अच्छा, एक और भी बातें हो रही थी उस जमाने में, बड़ी बातें हुई थी साहब। मैं आपको एक नजर ये दिखा दूं कि महिला आरक्षण को लेकर अलग अलग लोगों ने कैसे बातें की हैं। सबसे ज्यादा इसमें अगर कोई वोकल थे तो शरद यादव थे। शरद यादव के मैं आपको कुछ बयान दिखाता हूं, है वो लोग। शरद यादव ने कहा कि वो महिलाओं के लिए ऐसी बात करती थी, दक्षिण भारत की महिलाओं का शरीर भी उतना सुंदर होता है जितनी वो सुंदर होती हैं, हमारे क्षेत्र में उतनी सुंदर नहीं मानी जाती, जबकि दक्षिण भारत की औरतें नाच भी लेती। इस तरह की बकवास वो करते रहते। संसद में इस तरह की बातें होती थी, आप समझिए। आप उनका दूसरा बयान देखें। एक उन्होंने कहा हम में से कौन है जिसने ये जो वो निर्भया कानून बन रहा था तब उन्होंने कहा था हम में से कौन है जिसने लड़कियों का पीछा नहीं किया है। पीछा करना और घूरने को अपराध की श्रेणी में रखना प्रावधान का गलत इस्तेमाल हो सकता है। यानी लड़कियों का पीछा करना, सड़क पे उनको छेड़ना अपराध नहीं होना चाहिए। शरद यादव बेसिकली घुमा फिरा कर वही बात कह रहे थे जो मुलायम सिंह यादव ने कही थी रेप के मामले में। जब मुस्लिम लड़कों ने रेप किया था तो उन्होंने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, उनको बहुत कठोर सजा नहीं देनी चाहिए। शरद यादव आगे भी बहुत कुछ कहते हैं, आप देखें। वो कहते हैं महिला आरक्षण बिल पास करवा के आप परकटी महिलाओं को सदन में लाना चाहते हैं। परकटी महिलाएं, आप सोचें, ये उनका बात करने का तरीका था। और ये ऐसा नहीं है, ये अभिजीत मुखर्जी, ये हमारे प्रेसिडेंट साहब प्रणब मुखर्जी के लड़के, वो भी इसी तरह की बात करते थे। वो कहते थे कि डेंटेड पेंटेड महिलाएं सड़कों पर विरोध कर रही हैं, दिन में विरोध करेंगी और रात में डिस्को जाएंगी। तो ये इन लोग, संजय निरुपम, आपको संजय निरुपम को तो आप देख ही रहे हैं, आज इतना बोलते हैं, लेकिन जरा उनकी भाषा देख लीजिए आप। संजय निरुपम ने क्या कहा था इस तरह की बातों पे? उन्होंने कहा था, स्मृति ईरानी के लिए कहा था, कल तक टेलीविजन पे ठुमके लगा रही थी, अब नेता बन के घूम गई, राजनेता बन के घूम रही हैं। हाँ, दिग्विजय सिंह का तो आप भूल ही नहीं सकते हैं, वो तो बाकायदा महिलाओं को टंचमाल बताते हैं। आपने देखा था एक सभा में वो कह रहे थे, और बताइए मीनाक्षी लेखी के लिए कह रहे थे, मैं राजनीति का पुराना जौहरी हूं, मीनाक्षी जी का काम देखकर मैं कह सकता हूं कि 100% टंचमाल हैं। मतलब इस तरह की बातें। और बात सिर्फ इन्हीं का नहीं है, आप इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद को देख लीजिए, ये मुख्तार अब्बास नकवी की भी भाषा देख लीजिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने इसमें क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि महिलाएं लिपस्टिक पाउडर लगाकर क्या विरोध करेंगी। तो इस तरह ये एक आपको एक एंटी और महिला विरोधी मानसिकता आपको तमाम लोगों में नजर आती है। अच्छा, जो एक 2-3 चीजें आज जब विरोध शुरू हुआ, आप देखें अब इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है
अभी देखिए ये मुलायम सिंह का देख लिए, महिला आरक्षण विधेयक पास होते ही ऐसी महिलाएं सदन में आएंगी जिनको देखकर लोग सीटियां मारेंगे। तो मुलायम सिंह कह रहे थे सीटियां मारेंगे और शरद यादव कह रहे थे कौन है जो सीटी नहीं मारता। सोचिए ये सदन के लोग हैं, अब क्या कहा जाए, माननीय सांसद है ये सब।